ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभराज ब्लॉग्स में। तो मैं अभी हूँ बटेश्वर नाथ धाम में और मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए बटेश्वर स्थान को। ये वशिष्ठ मुनि का आश्रम भी रहा है, तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ के पंडित जी हैं, धोने का कार्य कर रहे हैं मंदिर को। तो फाइनली मैं तो मैं फाइनली बटेश्वर नाथ मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। तो ये बटेश्वर नाथ मंदिर है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि गंगा जी का दृश्य है। यहाँ पे नाव वगैरह भी चलती है। दूर वहाँ पर श्मशान देख रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा घमंड आ गया होगा तो श्मशान देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ भी अंतर्गतवा यही होने वाला है। फिलहाल इधर आप गंगा जी का यहाँ सुंदर सा परिदृश्य देख सकते हैं और ये यहाँ का बटेश्वर धाम मंदिर है। तो ये बटेश्वर नाथ का जो मंदिर है, यहाँ शिव भगवान की स्तुति की जाती है। और विशेष यहाँ क्या प्रयोजन है और कैसे कैसे मंदिर का नाम बटेश्वर नाथ धाम हुआ, ये सारा चीज़ जानेंगे डिटेल में यहाँ के प्रधान जो पुजारी हैं उनसे। तो लिए चलते हैं और आपको हम उनसे मिलवाते हैं, मुखातिब करते हैं और विशेष जानकारी आपको उनसे। और ये तो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभराज ब्लॉग्स में। मैं अभी बटेश्वर नाथ धाम में हूँ और यहाँ के प्रधान पुजारी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर शंकर कुमार झा। डॉक्टर शंकर कुमार झा जी से मुखातिब हुआ हूँ और मैं यहाँ मंदिर के बारे में, यहाँ की क्या महिमा रही है और कैसे इसका नाम बटेश्वर नाथ धाम पड़ा, ये सारा इनसे विवरण जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि इस स्थान का नाम बटेश्वर नाथ कैसे पड़ा? बटेश्वर नाथ से तात्पर्य है वटा नाम ईश्वरः एव वटेश्वरः। जो वट के नीचे जो ईश्वर प्राप्त हुए हैं, वट वृक्ष के नीचे जो विद्यमान हो, वैसे शिव का नाम वटेश्वर, वैसे ईश्वर का नाम वटेश्वर हुआ। तो वटेश्वर नाथ धाम जो है, तो यहाँ पे जो कि मतलब यहाँ ऋषि मुनि भी कोई तपस्या करते थे, ऐसा कहावत है। तो वो कौन से ऋषि थे जो यहाँ तप किया करते थे और उनके प्रभाव से शिव प्रसन्न हुए थे और यहाँ के उन्होंने मतलब अपना अपरूप एक यहाँ पर भी दिया? देखिए, ये कहना न्यायोचित नहीं होगा कि वर्तमान में जैसे किसी के तप के, चूँकि ये स्वयंभू हैं। अच्छा। स्वयंभू जो स्वयं ही जिसकी उत्पत्ति हुई हो, ये किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। अच्छा। चूँकि हमेशा अलग अलग प्रकार की भौतिक घटनाएं होती हैं और उन भौतिक घटनाओं से किसी भी क्षेत्र विशेष का विलय हो जाता है प्रलय काल में। कालांतर में चूँकि वो स्वयंभू हैं, एक स्थान पर स्थित हैं, तो अन्य लोगों के द्वारा इनको पुनर्उद्घाटित किया गया। जैसे ऋषि मुनियों की जहाँ तक बात करते हैं तो महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कोशी और गंगा के क्षेत्र में, ये संगम तट पर, यहाँ महाश्मशान में आकर के उन्होंने तपस्या की थी। अच्छा। और वो उन्होंने आकर के, महर्षि वशिष्ठ ने इनको पुनर्उद्घाटित किया, इस मंदिर को, इस शिवलिंग को। मंदिर को नहीं कहा जाए, इस शिवलिंग को। मंदिर तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, शिवलिंग स्वयंभू है, वो अपने स्थान पर स्थित हैं। तो इनको पुनर्उद्घाटित किया। उसके बाद हो सकता है कुछ काल पश्चात फिर उस तरह की प्रलय की घटनाएं घटित हुई होंगी। तो जिस समय महर्षि वशिष्ठ ने उद्घाटित किया था इन्हें, तो उस समय इनका नाम वशिष्ठेश्वर था। अच्छा। उसके पश्चात फिर हो सकता है उस तरह की कोई घटना घटित हुई हो, भौतिक घटना। उस घटना के पश्चात फिर इसका विलय हुआ। कालांतर में हमारे पूर्वज, हम लोग मूल रूप से मधुबनी जिला के निवासी हैं। अच्छा। मेरे पूर्वज बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर थे और मार्ग में उन्हें यहाँ पर रात्रि में विश्राम हो गया। पहले तो
पैदल लोग यात्रा किया करते थे। जी, बिल्कुल। विश्राम होने के बाद आसपास में गुफाएं हैं, उन गुफाओं में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और रात्रि में ही भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो यहीं हूँ। तो उस समय यहाँ बट वृक्ष हुआ करता था और बट वृक्ष के पास में उन्होंने जब सफाई की तो वहाँ पर वो भगवान शिव मिले, तो उन्होंने इनका नाम वटेश्वर रख दिया, चूंकि वट वृक्ष के नीचे निकले। तो इस तरह फिर मेरे पूर्वजों के द्वारा इसे पुनरुद्घाटित किया गया। अच्छा, तो यहाँ पहले वट वृक्ष हुआ करता था? हाँ, पास में वट वृक्ष हुआ करता था। तो आपको लगता है ये जो कितना सदी लगभग पुराना होगा? ये नियर अबाउट अभी कहा जाए 800 ईयर हो चुका होगा। 800, यानी कि पाल वंश के शासन के समय, जिस समय विक्रमशिला वगैरह बना, उसी के आसपास इस मंदिर का निर्माण, यह वही कालावधि है इसके। कालावधि इसकी भी है। तो और जहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ, बताया गया कि ऐसा कोई क्षेत्र अभी वर्तमान में है नहीं, चूंकि संज्ञान में नहीं है। गुफाएं तो यहाँ पर हैं, लेकिन ये संज्ञान में नहीं है कि किस क्षेत्र में वो तपस्या करते थे। चूंकि माना जा रहा है कि वो कोसी और गंगा के तट पर करते थे, तो कोसी गंगा तट यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन हो सकता है यहाँ पर उत्तरवाहिनी आगे जाकर के फिर वो पूर्व की ओर नदी बहती है, तो यहाँ उत्तरवाहिनी क्षेत्र होने के नाते हो सकता है यहाँ भी वो आते हों और यहाँ उन्हें शिव मिले हों। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये तंत्र का महापीठ रहा है। अच्छा, तंत्र का पीठ इसलिए कि यहाँ भगवान शिव के सम्मुख जब से यहाँ पर लोग देख रहे हैं भगवती काली हैं, ठीक है ना, सामने ये भगवती काली का मंदिर है। ये 2 मुख्य प्राचीन मंदिर हैं यहाँ के, 2 विग्रह प्राचीन हैं। इसके बाद और अन्य जो विग्रह हैं वो बाद में लोगों ने स्थापित किया, लेकिन इन दोनों की स्थापना नहीं की गई, ये पूर्व से ही यहाँ पर है। अच्छा। तो आसपास में गुफाएं हैं, जैसे अभी बगल में एक गुफा है जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा उसको अधिग्रहित किया गया है। बगल में और भी गुफाएं हैं जो कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। क्या उसको हम दिखा सकते हैं बाहर से? आइए। तो यहाँ का ये सब सारा पत्थर पर निर्मित है, ये सारी चीजें? जी हाँ, सारी चीजें पत्थर पे हैं। ये भी एक गुफा है जो कि चट्टान को काट करके, ये चूना पत्थर है और इस चूना पत्थर को काट करके अंदर 2 कमरे की एक गुफा बनाई गई है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं स्पष्ट है कैमरे में कि जो गुफा के अंदर है, यहाँ पे 2 कमरे की बहुत बड़ा सा कमरा है और गुफा बनाया गया है, और जो कि इस तरफ भी खुलती है क्या? नहीं, इस तरफ बंद है, बस एक ही तरफ से है और वहाँ पे जाके बंद हो जाती है। हाँ, बंद हो जाती है। तो एक ये आगे का कक्ष है और एक इसके पीछे 2 कमरा है। 2 कमरा है। हाँ। और इसको मतलब अभी ये विक्रमशिला महाविहार जो है अभी वर्तमान में पुरावशेषों का जो संरक्षण किया जा रहा है, उसी के तहत इसको भी बंद किया गया है, क्योंकि इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ लोगों के द्वारा ना हो, इसकी जो स्थिति है वो विघ्न उसमें ना पड़े, इसीलिए इसे संरक्षित करके इसको बंद रखा गया है। ओके। और भी गुफाएं का, और आप देख सकते हैं कि जो पत्थर की पहाड़ी है, इस पर भी बहुत सारी कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं जो काफ़ी पुरानी लग रही है। इसे देख के ही लग रहा है कि मिटने वाला है। तो काफ़ी पुरानी कलाकृतियाँ हैं बटेश्वर स्थान धाम में। तो आपको और दूसरी गुफाएं भी दिखाते हैं, चलते हैं। तो आइए। अच्छा, तो ये भी एक गुफा है जहाँ कालांतर में ऋषि मुनि लोग आए और उन्होंने यहाँ तपस्या की। तो इस पहाड़ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, तो आपको गुफाओं का आज मतलब दिखाते हैं कि कहाँ क्या गुफाएं और कौन बाद में बंद कर दी गई, क्योंकि ये सारा क्षेत्र विक्रमशिला के पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत आता है। तो इस कारण संरक्षण के लिए उन्होंने काफ़ी जगह बंद भी कर दिया है। तो जितना हो सकता है गुफा मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ।